हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी चल रही है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की सीरीज, राइट। इसमें मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्ट करवा दिया है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। इसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, मीनिंग से लेकर के इंपॉर्टेंस तक मैंने एक वीडियो में करवाया था। देन ये जितने भी टाइप्स आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे अलग अलग रिसर्चर्स ने दिए थे। इन सबको हमने लास्ट 1 बाय 1 करके वीडियोस में कवर अप कर लिया था। इनकी जो पूरी प्लेलिस्ट के लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं सारे के सारे वीडियोस, ठीक है। टाइप्स अभी हमारे लास्ट वीडियो में पूरे हो गए थे, ठीक है। आज मैं आपको करवाऊंगी मॉडल स्टार्ट। जो अदर मॉडल्स हैं, इसके अलावा कुछ मॉडल्स रहेंगे। इसमें जो सबसे पहला मॉडल है दैट इज कॉल्ड ऑक्टापस मॉडल, ये मैं आज आपको कवर अप करवाने वाली हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो ऑक्टापस मॉडल दिया किसने था? उदय पारिख ने इस मॉडल को डेवलप किया था, ठीक है। इसको हम लोग पारिख्स मॉडल के नाम से भी जानते हैं। ये मॉडल में ना बेसिकली पारिख ने क्या बताया था कि एक जो अच्छा कल्चर होता है, एक जो गुड कल्चर होता है, उसके अंदर क्या कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए, या ये कह लीजिए कि एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बढ़िया कल्चर होता है तो उसके अंदर ऐसे कौन से 8 स्ट्रॉन्ग पिलर्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, डायमेंशंस होते हैं, क्वालिटीज़ होती हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को बहुत बढ़िया बना देती है, अच्छा बना देती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ऑक्टापस मॉडल है। देखो ये ना जो ऑक्टापस है, इसी के ही यहाँ से फर्स्ट जो यहाँ पे लेटर है वहीं से ही हर एक जो डायमेंशन है, हर एक जो पिलर है उसको बनाया गया है। लाइक ओ से ओपननेस, सी से कन्फ्रंटेशन, टी से ट्रस्ट, देन ए से ऑथेंटिसिटी, पी से प्रोएक्टिव, देन ए से ऑटोनॉमी, सी से कोलैबोरेशन एंड एट लास्ट ई से एक्सपेरिमेंटेशन। जो एक्सपेरिमेंटेशन वाला जो है जो कंपोनेंट है ये बाद में दिया गया था, पहले ओनली ऑक्टापस यानी ओ से लेकर के सी तक डेवलप किए गए थे, देन ई वाला जो है वो बाद में आया था, ठीक है। चलिए अभी इसको हम 1 बाय 1 करते हैं। सबसे जो पहला आता है दैट इज कॉल्ड ओपननेस। बड़ा सिंपल सा नेम है, ज़्यादा आपको मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, वहाँ का अच्छा जो कल्चर होता है वहाँ पे ओपननेस होनी चाहिए। ओपननेस का मतलब जो है ना, एम्प्लॉयज़ जो है उसके अगर मन में कुछ है, कुछ आइडियाज़ हैं, सजेशंस है, कंसर्न है, इशू है, कोई भी दिक्कत है तो उसे खुल के एक्सप्रेस कर सके। अगर बाई चांस कोई भी लोअर लेवल पे पर्सन बैठा है, उसे कांटेक्ट करना है मिडिल या टॉप लेवल के साथ, तो उसको ऐसा नहीं पूरा मतलब ऐसा फ्लो में ना जाना पड़े, है ना। कई बार कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एम्प्लॉय डायरेक्टली बोलना चाहता है टॉप मैनेजमेंट से, बट उसको पूरे से फ्लो में जाना पड़ता है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। इन केस ऑफ इमरजेंसी और एक्सेप्शनल केसेस में ये सब चीज़ें अलाउड कर देनी चाहिए। बेसिकली जो ना एक वेलकमिंग बिहेवियर रहना चाहिए, जो भी आइडियाज़ हैं वो लेकर के आओ। इनोवेशन पे फोकस होना चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। कम्युनिकेशन करो, खुल के करो, ठीक है। एक जो इंटरेक्शन होनी चाहिए वो हेल्दी होनी चाहिए। ऐसा भी नहीं कि हाँ भी कम्युनिकेशन कर रहे हो तो बस बैठे गप्पे मारी जाओ, है ना, बैठे बातें ही करी जाओ, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक जो होता है ना बस एक जो आप कह सकते हो एक हेल्दी इंटरेक्शन जो होता है वो होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को भी बढ़िया तरीके से इंपॉर्टेंस दो। एक खुला माहौल होना चाहिए, ओपन माहौल होना चाहिए, ऐसा एक अच्छे कल्चर में होना चाहिए। और आउटकम क्या निकल करके आएगा? ऑब्वियसली अब सभी अपने आइडियाज़ लेकर के आ रहे हैं, सभी के आइडिया सजेशंस को वेलकम किया जा रहा है, तो इनोवेशंस होंगी, चेंजेस टेक प्लेस करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, है ना। चेंजेस आएंगे तभी तो ग्रोथ होगी, है ना। और पूरा जो ओवरऑल सिस्टम है उसमें इम्प्रूवमेंट होगी। इम्प्रूवमेंट कैसे होगी? पहली बात तो एम्प्लॉयज़ ही खुश रहेंगे, है ना, कि हमारे आइडियाज़ जो है वो सुने जा रहे हैं, हमारी मन की मन में नहीं। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही कि हाँ भी ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए, तो आप खुल के बोल पा रहे हो, खुल के बोल पा रहे हो, तो आपका जो स्ट्रेस है वो उससे आपको छुट्टी मिल रही है ना, स्ट्रेस रिलीफ हो रहा है, और ओवरऑल जो आपकी प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, वो बढ़ेगी, सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आएगी, चीज़ें चेंज होंगी। सेकेंड नंबर पे आ जाता है कन्फ्रंटेशन। कन्फ्रंटेशन का बेसिक क्या होता है ना, इसके अंदर कोई भी एक ऐसा कल्चर है ना, वहाँ पे हमें ऐसा सिस्टम डेवलप करना चाहिए कि भाई प्रॉब्लम्स को फेस तो करना ही पड़ेगा। खुश होके कर लो चाहे दुखी होके कर लो, करना तो पड़ेगा ही, है ना। सो इट्स बेटर कि खुश होके अपना एक बोल्डली जो है वो चैलेंजेस को फेस करो, स्ट्रांग होकर के चैलेंजेस को, प्रॉब्लम्स को फेस करो, उनसे भागो नहीं। ऐसा एक कल्चर में सिखाया जाना चाहिए, ऐसा सिस्टम डेवलप होना चाहिए कि उससे भागने से कुछ नहीं होगा। अपनी रियल लाइफ में भी आप देखते ही हैं, है ना, कि कोई प्रॉब्लम से आप भागने की कोशिश करते हैं, उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम अपने पीछे पीछे आती है। तो एट द एंड जो है हमें प्रॉब्लम को फेस तो करना ही पड़ता है, कितनी देर ही भाग लेंगे। तो वही चीज़ ऑर्गेनाइजेशन में होती है कि कोई भी प्रॉब्लम है तो इट्स बेटर कि उसका सोल्यूशन निकालो,
उससे भाग के उस प्रॉब्लम से डील किए बिना अगर आप बैठ जाओगे तो आप भी परेशान रहोगे, सारा सिस्टम भी परेशान रहेगा। सो इट्स बेटर कि उसका सोल्यूशन निकालो, ठीक है। सोल्यूशन निकालेंगे तो आउटकम क्या निकल करके आएगा, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारी क्या बन जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। डन, यहाँ तक हो गए दो अपने डायमेंशंस हो गए, ठीक है। थर्ड डायमेंशन दैट इज कॉल्ड ट्रस्ट। ट्रस्ट का बेसिक मीनिंग आप सबको पता ही है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम हैं और अपनी कोई भी अगर हम इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो उसी पर्सन तक रहे तो उसी पर्सन तक रहनी चाहिए, ठीक है। मतलब अगर कोई भी एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय से अपनी कोई भी बात शेयर कर रहा है तो इट्स बेटर कि उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी उस इन्फॉर्मेशन की बनी रहे। और साथ ही साथ कोई जैसे ना, मतलब कई बार क्या होता है, कोई मैसेज होता है टॉप लेवल से लेकर के ऐसा डाउन तक आ रहा है ना, मिडल लेवल तक आ रहा है, तो वो अगर मैनेजर्स तक जाना चाहिए, जो हेड्स होते हैं उन तक जाना चाहिए, तो इट्स बेटर कि वो मैसेज उन तक ही रहे। अगर वो मैसेज वहाँ से पास ऑन होकर के अपने दोस्त जो बनाए गए हैं, जो मतलब कई बार होता है ना बॉन्डिंग्स क्रिएट हो जाती है, तो वो लोअर लेवल तक भी चले जाते हैं, उससे लोअर लेवल तक भी चले जाते हैं, तो फिर वहाँ पे क्या हो जाता है, सिस्टम गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो कॉन्फिडेंशियलिटी है इन्फॉर्मेशन की, जहाँ तक जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वहीं तक रहनी चाहिए। इससे ओवरऑल सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आता है, क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, एक दूसरे पे ट्रस्ट और बढ़ता है। बेसिक चीज़ इसमें ये आ जाती है इन सिंपल वर्ड्स कि अगर आप किसी के ऊपर ट्रस्ट करके अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर रहे हो तो इट्स बेटर, इट्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि उसके लिए वो लॉयल रहे, ऑनेस्ट रहे और उस इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करके रखे, उसकी प्राइवेसी को मेंटेन करके रखे, ठीक है। तो इससे फिर स्ट्रेस भी ओवरऑल डाउन चला जाता है, ठीक है। आप खुल के अपनी बातें शेयर कर पाते हो, आपको हेजिटेट नहीं करना पड़ता। उसके बाद नेक्स्ट आता है ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी में क्या होता है ना, सिंपल सी एक चीज़ है कि अगर आप किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो, वहाँ पे जॉब ज्वाइन करते हो और आप देखते हो वहाँ का माहौल कैसा है, एक एम्प्लॉय है जिसके मन में कुछ है, वो कह कुछ रहा है और उसके एक्शंस कुछ और कह रहे हैं, इन तीनों ही चीज़ों में मिसमैच है, हार्मनी नहीं है, मैचिंग नहीं है कुछ भी। दैट मीन्स वहाँ पे ऑथेंटिसिटी की कमी है। आप उस पर रिलाई कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो, क्रेडिबिलिटी है, नहीं है ना। हो सकता है कुछ और फैक्टर्स हो, कई बार हम लोग खुल के अपनी चीज़ें नहीं बोल सकते, हमारे मन में तो कुछ और होता है, बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, बट हम लोग बोल नहीं पाते हैं ना, हम कहते कुछ हैं। तो ऐसा कल्चर नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग से ही ना एक ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा कल्चर डेवलप करो कि भी हाँ भी जो जिसके एम्प्लॉय के मन में है वो खुल के कह सके, जो वो कह रहा है वैसे ही उसके एक्शंस होने चाहिए, वर्ड्स जो हैं उसके एक्शंस के साथ मैच करने चाहिए। इससे क्या होता है कि ऑथेंटिसिटी बढ़ती है, जो आपके मन में एज इट इज़ आपने बोल दिया, तो कम्युनिकेशन डिस्टोर्ड नहीं होगा, कम्युनिकेशन खराब नहीं होगा, मैसेज खराब नहीं होगा, वो मैनिपुलेट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथेंटिसिटी होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है दैट इज कॉल्ड प्रोएक्टिव। एक्टिव से भी एक्टिव रहो, मतलब प्रोएक्टिव रहो। सिंपल सी चीज़ है इसमें कि जो भी फ्यूचर में इश्यूज आ सकते हैं, पहले से ना थोड़ा सोचो कि हाँ भाई फ्यूचर में क्या कुछ इश्यूज हो सकते हैं, अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखो, उससे जज करने की कोशिश करो कि फ्यूचर में क्या कुछ इश्यूज हो सकते हैं, मार्केट पे नज़र रखो, देन उसके लिए कुछ थोड़े बहुत प्लान्स पहले से बना के रखो। अब फ्यूचर में बाई चांस कुछ भी ऐसा आ गया, वो इशू आ गया, तो आप इमीडिएटली उस प्लान के अकॉर्डिंग एक्ट कर सकते हो, तो पैनिक सिचुएशंस अवॉइड कर पाओगे, है ना। मौके पे एकदम से कोई इशू आ गया तो घबरा जाओगे, तो इससे पैनिक सिचुएशन क्या हो जाती है, अवॉइड हो जाती है। आप खुल के कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, उसको फेस कर पाते हो। तो आप पहले से ही ना हर टाइम अपनी नज़र बना के रखो और एक्टिव रहो, यहाँ पे प्रोएक्टिव रहो एक्चुअली में, ठीक है। और जो भी इश्यूज है उसको पहले से एंटिसिपेट करो, उसके लिए प्लान्स भी बनाओ और उसको जब भी आते हैं इश्यूज सॉल्व करो। और सेकेंड थिंग इसमें आ जाती है कि कई बार कुछ ऐसे इश्यूज भी होते हैं जिनके लिए हम पहले से एंटिसिपेट नहीं कर पाते, नहीं सोचा होता, एकदम से वो इशू आ गया, है ना। ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो इन दैट केस क्या है, रेडी रहो। मतलब फ्यूचर अनसर्टेन है, फ्यूचर डायनेमिक है, तो उसके लिए रेडी रहो। खुद के अंदर इतना पेशेंस लेवल लेकर के आओ, समझ लेकर के आओ कि हाँ भी अगर एकदम से भी कोई इशू आ गया ना, तो हमने घबराना नहीं है, हमने पैनिक नहीं होना है, नर्वस नहीं होना है, उसको हमने बढ़िया तरीके से आराम से उसको सॉल्व करना है उस इशू को, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिव रहो।
उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है दैट इज कॉल्ड ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का बेसिक मीनिंग क्या है, फ्रीडम दो। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना ओपननेस, उसके जैसा जैसे ये कुछ जैसे एक जो माहौल है वो खुला होना चाहिए, सबको फ्रीडम होनी चाहिए, है ना, अपने आइडियाज सजेशंस प्रेजेंट करने की। तो वही है चीज़ ऑटोनॉमी में भी कि लगभग कि सबको फ्रीडम दो, जैसे आपने काम करना है एम्प्लॉयज़ ने आप वैसे काम करो, एटलीस्ट बेस्ट तरीके से तो करोगे ना। अगर हम प्रेशर से डंडा तलवार लेकर के खड़े रहेंगे आपके ऊपर, ऐसे नहीं करना वैसे करना है काम, तो उसका जो जैसे कर रहा होगा वो उसको भी खराब कर देगा, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें बेसिकली फ्रीडम दो कि अपना जो है अपने हिसाब से चीज़ों को प्लान करो, एक्ट करो। हाँ, अगर कोई अपनी अथॉरिटी को या पावर को मिस यूज़ कर रहा है, पॉजिटिव वे में नहीं यूज़ कर रहा है, इन दैट केस लीडर को तो आना ही पड़ता है ना। इन दैट केस उसका बोलने का राइट भी बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है वहाँ पे, तो बोलो। बट अगर कोई एम्प्लॉय अपनी पावर्स को पॉजिटिवली यूज़ कर रहा है तो वहाँ पे करने दो भाई, क्या ही जाता है ना। थोड़ी इतनी फ्रीडम तो होनी चाहिए। अब फ्रीडम होगी, उसको अपने हिसाब से काम करेगा तो ऑब्वियसली थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री रहेगा, है ना, सबकी रिस्पेक्ट करेगा। म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल रिलेशंस क्या होते हैं, इम्प्रूव होते हैं और वर्क प्रेशर कम हो जाता है। अब आप अपने हिसाब से चीज़ें करोगे तो अच्छे तरीके से करोगे, जैसा आपका तरीका है वैसे करोगे तो आप बेटर कर पाओगे। कोई और कैसे बोलता है कि हाँ भी ऐसा नहीं ऐसा काम करना है, तो हो सकता है आप बेटर तरीके से ना कर सको, है ना। तो ऑटोनॉमी के अंदर थोड़ी फ्रीडम दो। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कोलैबोरेशन। ये मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार अपनी लास्ट वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मिलजुल के काम करो, कोलैबोरेट करके काम करो। जो अपने जो कोलीग्स हैं उनको इनकरेज करो कि भाई आप भी अपना बेस्ट दो, हम भी अपना बेस्ट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सभी मिलके स्ट्रेटेजीज बनाओ, सभी मिलके जो है वो डिस्कशंस करो डिपार्टमेंट के अंदर, देन मिलके उन प्लान्स को क्या करो, इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। सभी का जो गोल है, बेसिकली जो ओवरऑल गोल है वो कॉमन रहना चाहिए, सभी मिलके काम करो। ऐसा जेलसी वाला कंपटीशन जो नेगेटिव वाला होता है ना, उसको थोड़ा सा, उस एटीट्यूड को थोड़ा सा अवॉइड करो, ठीक है। इसके बाद क्या है, अब सब मिलके काम करेंगे तो काम एक फॉर्म्ड तरीके में हो जाएगा, टाइमली काम हो जाएगा, सही तरीके से काम हो जाएगा। कम्युनिकेशन और एक जो रिलेशंस होते हैं आपस में, टीम वर्क होता है, वो अच्छा हो जाता है। एंड यहाँ पे सेकेंडली कई बार क्या होता है ना, कई बार बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस आपने देखी होंगी जहाँ पे रिसोर्सेज की बड़ी कमी रहती है, रिसोर्सेज लिमिटेड रहते हैं, हर एक को तो हर एक रिसोर्स नहीं मिल सकता। अभी हर एक बंदा अपना इंडिविजुअल तरीके से काम करने बैठ जाएगा तो सबको अपने अपने रिसोर्सेज चाहिए होंगे। वही अगर कोलैबोरेट करके काम करेंगे, मिलजुल करके काम करेंगे, इन दैट केस क्या होगा, वो लोग रिसोर्स को शेयर करेंगे आपस में जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है उससे शेयर करेंगे। एंड यहाँ पे क्या होगा, फिर रिसोर्स शेयरिंग हो जाएगी तो वो भी दिक्कत खत्म हो जाएगी, वो भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, है ना। उसके बाद लास्ट आता है दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंट करते रहो, इनोवेशंस लेकर के आते रहो। ऐसा नहीं कि हाँ भी वही 40 साल 50 साल पुराना जो अपना तरीका है उसी पे स्टक मत रहो, उसी पे अटके मत रहो। नए नए जो तरीके हैं, चाहे वो नया प्रोडक्ट है, एक्सपेरिमेंट करते रहो, नया प्रोडक्ट लेकर के आए हो, प्रोडक्ट के अंदर फीचर लेकर के आए हो, या फिर किसी भी काम को करने का तरीका है वो आज से 10 साल पहले कुछ और यूज़ होता था, पिछले साल तक भी कुछ और यूज़ होता था, तो इस साल चेंज करो काम करने का तरीका। हो सकता है कुछ बेटर तरीका मिल जाए, है ना। हो सकता है अपना जो काम पहले 3 घंटे में हो रहा था वो भी 2 घंटे में होने लग जाए, अपने ने क्योंकि प्रोसीजर चेंज कर दिया, मैथड चेंज कर दिया। तो इनोवेट करते रहो, इनोवेशंस लाते रहो, डिफरेंट चीज़ों को के साथ जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करते रहो। तो इससे आउटकम क्या निकल करके आता है कि यहाँ पे नए नए तरीके हमें देखने को मिलते हैं, चेंजेस होते हैं, उससे ग्रोथ होती है। डन। तो ये अपने 8 के 8 ऑक्टापेस के अंदर जो क्वालिटीज़, डायमेंशन या कॉम्पोनेंट्स और पिलर्स आप कह सकते हैं वो दिए गए थे। किसने दिए थे, पारिक जी ने दिए थे, ठीक है। तो ये अपने पूरे हो गए हैं। अभी मैं जो नेक्स्ट है वो आपको हॉफस्टेड कल्चर मॉडल करवाऊंगी। इन्होंने क्या बताया था वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। इसको भी ज़रूर देखिएगा। और आज की वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दे दीजिए, एक मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।